अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शागुल एजुकेशन चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर Sayyid Mohammad Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some topic related to this chapter. The name of this chapter, as you can see on your screen, Introductory Electronics. Okay, student, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपसे। गिव एन एग्जांपल शोइंग दैट द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम लो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। लो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क ऑन सिंपल ट्रेडिशनल एंड ऑल टेक्नोलॉजीज। लो टेक्नोलॉजी अप्लायंसेस जो हैं वो सिंपल वर्क कर रही हैं, ट्रेडिशनल हैं, ऑल टेक्नोलॉजीज पे बेस कर रही हैं। हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। मॉडर्न अप्लायंसेस हैं यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज दे आर मोर एक्यूरेट है, एफिशिएंट है, कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू यूज है। हाई टेक्नोलॉजी अप्लायंसेस। थर्स लो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर शिफ्टिंग टू हाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो यही वजह है कि लो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमने शिफ्ट किया है, साइंटिस्ट ने शिफ्ट किया है हाई टेक्निकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लो टेक्नोलॉजी कैमराज आर नाउ रीप्लेस्ड बाय डिजिटल कैमराज। लो जितने भी लो टेक्नोलॉजी कैमराज जो हैं वो तमाम के तमाम जो है वो रिप्लेस किए गए हैं बाय डिजिटल कैमराज में, विच आर रिलायबल एंड इजी टू यूज, जिसको यूज करना आसान है। दे आर प्रोवाइड क्वालिटी पिक्चर, जिनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, विद बेटर रेजोल्यूशन है, एडिटिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑल लो टेक्नोलॉजी टेलीविजन आर नाउ replaced by high technology modern digital LED TV. The record of a person such as ID card, passport, driving license, etc. can all be stored on a single tiny chip. All cassette players are now replaced by the digital MP3 player. Telephone signal which were transmitted by electrical signal are now transmitted through the optical fiber. ये तमाम जो है वो लो टेक्नोलॉजी को हाई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। Okay, students, some advantages of digital electronics devices over analog electronic devices. So digital electronic devices have many advantages over analog electronic devices. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कई ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मुकाबले में। सम ऑफ दीज एडवांटेजेस आर दे हैव ग्रेटर स्पीड, देयर डिस्प्ले आर इजीली रीडेबल, they have better resolution, their size are small, they are very sensitive, they are very accurate, they can monitor remote signal. ओके स्टूडेंट, डिफरेंशिएट अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस का तो पहला पॉइंट है कि दीज डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं कि वो कंट्रोल करती हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को सर्किट में। दीज डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क विद एसी ऑल्टरनेटिव करंट पर वर्क करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर वर्क करती हैं, यानी कि बैटरी क्या है, डीसी वोल्टेज रखता है। These devices यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क ऑन द हाई वोल्टेज, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क ऑन द लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कंज्यूम मोर पावर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंज्यूम लेस पावर। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मैनिपुलेट do not manipulate data, electronic devices manipulate data. They are more dangerous and less reliable, they are less dangerous and more reliable. एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोटर है, जनरेटर है, बल्ब है, हीटर है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, डायोड है। Okay, we have the multiple choice question related to this topic as you can see on your screen. Modern appliances use we have option right now, digital electronics है, simple technologies है, all technologies है, traditional technologies हैं। तो स्टूडेंट यकीनन इसका आंसर आप सही दे पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दे हैव ग्रेटर स्पीड, सेंसिटिव एंड एक्यूरेट। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, नन ऑफ दीज हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। वैक्यूम ट्यूब कैन डैश स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एम्पलीफाई ओनली, बोथ एम्पलीफाई एंड रेक्टिफाई, रेक्टिफाई ओनली या नन ऑफ दिस। तो आप तमाम स्टूडेंट के जहनों में इसका सही आंसर आ रहा होगा, बोथ एम्पलीफाई एंड रेक्टिफाई। सो दी डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं या नन ऑफ दीज हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें
तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच है। दे डील्स विद द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस, जो कि बेसिकली डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन डील की जाती है इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस के थ्रू, एंड टू स्टडी द कंट्रोलिंग ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें एनालॉग वोल्टेज सिग्नल है और दूसरा डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है। एनालॉग हमेशा कंटिन्यूटी को शो करता है, डिजिटल हमेशा डिस्क्रीट क्वांटिटी को शो करता है। Analog electronic deal with those circuit that have continuously varying signal called analog signal। एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारे पास कि जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, रेडियोज है, टेलीविजन है, टेलीफोन है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें हम, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डील विद दो सर्किट दैट हैव डिस्क्रीट सिग्नल। ये डिस्क्रीट सिग्नल कहलाते हैं, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और ये बाइनरी नंबर पे वर्क कर रहे होते हैं, 0 और 1 पे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, MP3 प्लेयर है, एक्सेट्रा। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का अगर हम स्टूडेंट डिफरेंशिएट देखने जाएं, तो एनालॉग सिग्नल चेंजेस कंटिन्यूअसली विद द टाइम। एनालॉग सिग्नल मुसलसल चेंज होता है टाइम के लिहाज से, जबकि डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट सिग्नल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में होता है, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम बाइनरी फॉर्म में कैरी करते हैं। एनालॉग सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव, एनालॉग सिग्नल के अंदर साइन वेव बनता है, जबकि डिजिटल सिग्नल में जो है वो स्क्वायर वेव जनरेट होता है। डिस्टोर्जन ड्यू टू नॉइस इज वेरी हाई, डिस्टोर्जन जो है वो नॉइस हाई होने की वजह से होती है। डिस्टोर्जन ड्यू टू नॉइस इज नेग्लिजिबल, यहाँ जो है वो डिस्टोर्जन नॉइस के नेग्लिजिबल होने की वजह से है। ट्रांसमिशन इज लेस एफिशिएंट एंड रिलायबल, ट्रांसमिशन जो है वो लेस एफिशिएंट है और रिलायबल है, ट्रांसमिशन मोर एफिशिएंट है और रिलायबल है। they usually use more power, they usually use less power। Analog device have high precision, digital device have very high precision। Example and of analog devices are ordinary ammeter, analog speedometer, mechanical watch, public address system, etc। जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, MP3 प्लेयर है, डिजिटल वॉच है, DVD प्लेयर है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की अगर हम बात करें, जिसको हम कह रहे हैं ADC, सो अ सर्किट विच कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल, ऐसा सर्किट जो कि कन्वर्ट हो रहा है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट इन बाइनरी फॉर्म, जिसको हमने अभी आपसे डिस्कस कर लिए थे कि हम बाइनरी फॉर्म के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। तो वो बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहलाएगा, ADC कहलाएगा। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होगा कि ऐसा सर्किट जो कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग फॉर्म में, जिसको हम जो है वो एनालॉग कन्वर्टर यानी डिजिटल टू एनालॉग DAC कन्वर्टर कह रहे हैं। We have the same MCQ related to this topic as you can see on your screen. It is the branch of applied physics that deals with the development and utilization of electronic emitting devices. So we have the four options right now. Option A, electricity. Option B, optics. Option C, mechanics. Option D, electronics. So the right option is option D, electronics. It deals with the those circuits that have continuously varying signal. Analog continuously change होता है, digital होता है, both of these या none of these. So एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसको सही सोच रहे होंगे। इसका सही आंसर जो है वो आपने मार्क किया होगा। सो इट डील्स विद दो सर्किट दैट हैव डिस्क्रीट सिग्नल, जिसमें एनालॉग है, डिजिटल है, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। तो डिस्क्रीट सिग्नल डिजिटल होता है, एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट वेरी वेल, जिसको हमने अभी क्लास में डिस्कस किया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज्ड ओनली डैश डिजिट्स, तो 2 डिजिट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 होते हैं, और डिजिटल सर्किट जो है वो बाइनरी नंबर पर वर्क कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट, थर्मियोनिक इमिशन की अगर हम बात करें, so thermionic emission में process of emission of a electron from the surface of a hot metal is called as thermionic emission। ऐसा इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो कि किसी हॉट मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, उसको हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा जरा इसकी। मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल हमारे पास अगर है तो वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, विच कैन मूव इजीली थ्रू मेटल, जो कि इजीली मेटल से जो है वो मूव कर सकता है। इफ द मेटल इज हीटेड, अगर उसको हम गर्म करेंगे, हाई उसको हीट प्रोवाइड करें हाई टेम्परेचर पे, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन में गेन सफिशिएंट एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सफिशिएंट एनर्जी जो है वो गेन कर जाएंगे एंड escape द मेटल सरफेस, और मेटल से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। So thermionic emission occur in ordinary bulb when its tungsten filament is heated electrically to about 2000 डिग्री। और ये थर्मियोनिक इमिशन की जो एग्जांपल है, एक ऑर्डिनरी बल्ब से ले सकते हैं कि जहां पर वो टंगस्टन फिलामेंट जो है वो हीट हो जाए 2000 डिग्री पर, उस टाइम उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल से जो है वो मेटल सरफेस से क्या कर जाता है, इमिट कर जाता है बाहर की तरफ। ओके स्टूडेंट, अगर हम कैथोड रे की बात करें,
तो बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड इज कॉल्ड कैथोड रे। जो भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम है और जो कैथोड से जो है वो बाहर आ रही है, उसको हम कैथोड रे कहते हैं। दे शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेड ऑफ मटेरियल प्लेस्ड इन देयर पाथ, दे कैरी एनर्जी मास एंड मोमेंटम, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, में डिफ्लेक्ट हो जाता है। देयर चार्ज टू मास रेशियो इज मच लार्जर देन हाइड्रोजन आयन। So properties of cathode ray is independent of the material of cathode and the gas is in that discharge tube. Properties of जो cathode rays जो है वो independent है मटेरियल पर भी, और जो discharge tube में गैस है मौजूद होगी उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन गन की अगर हम स्टूडेंट बात करें, तो इलेक्ट्रॉन गन इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रॉन गन ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेटेड नैरो बीम, जो कि बेसिकली एक नैरो बीम को प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रॉन की इन अ स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रॉन गन हैज अ एप्लीकेशन इन सीआरटी टीवी, कैथोड रे ट्यूब। टीवी के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है, मॉनिटर में इस्तेमाल होता है, कैसीआरओ कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन और मैं वर्किंग की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन गन हैज अ कैथोड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बाय थर्मियोनिक इमिशन व्हेन इट इज हीटेड बाय 6 वोल्ट सप्लाई। अगर इलेक्ट्रॉन गन में जो कैथोड है टंगस्टन फिलामेंट का, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है थर्मियोनिक इमिशन के जरिए, जब मैं उसको 6 वोल्ट प्रोवाइड करता हूँ सप्लाई के, अ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू अ सिलेंड्रिकल एनोड व्हिच अट्रैक्ट एंड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन टू अ हाई स्पीड। तो वो जो हाई पॉजिटिव हमारे पास पोटेंशियल है जो कि अप्लाई किया जा रहा है सिलेंड्रिकल एनोड पर, जिससे जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और एक्सलेट करता है तेजी के साथ। दीज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द होल ऑफ द एनोड, और वो एनोड के होल से पास हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा होता है। द होल सेट अब इज फिटेड इन एन एवोक्यूएटेड ग्लास बल्ब, और इसको ग्लास बल्ब में जो है वो इनक्लोज कर दिया जाता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन बीम की अगर हम बात करें, सो अ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय placing two oppositely charged plates parallel to the direction of electron beam. So electron beam deflect toward the positive charge plate making a parabolic path. तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे गुजारेंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये खुद नेगेटिव चार्ज रखता है। The energy and speed of the beam is increased. The degree of the deflection of electron beam is proportional to the strength of the electric field applied. Directly proportional होगा। अगर मैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं इलेक्ट्रॉन बीम पर, तो व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब भी इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पर इंटर होगी, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा उसको वो परपेंडिकुलरली ऐड करेगा, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ऐड करेगा। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड फॉलो अ सर्कुलर पाथ। डायरेक्शन चेंज करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। इट्स एनर्जी एंड स्पीड हाउएवर डू नॉट चेंज, जबकि उसकी एनर्जी और स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आएगी। We have the some MCQ related to this topic as you can see on your screen. Process of emission of electron from the surface of a hot metal is called permission होगा, thermionic emission होगा, thermal expansion होगा, या थर्मल इजेक्शन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, थर्मियोनिक इमिशन, जो कि आप तमाम स्टूडेंट सही सोच रहे होंगे क्योंकि हमने अभी इस टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है इस लेक्चर में। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, बोथ ऑफ दीज होगा, या नन ऑफ दीज होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेटल होगा। बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड, एनोड रेज होंगे, अल्फा रेज होंगे, गामा या कैथोड, तो यकीनन कैथोड रेज का सही आंसर होना चाहिए। दे रे कैरी नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा कैथोड रे का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिए हैं स्टूडेंट्स। कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप की अगर हम बात करेंगे सीआरओ, तो कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्टेन वेव फॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी इनपुट सिग्नल हम दें तो उसकी वेव फॉर्म बना दे, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरओ क्या है, वोल्टेज एंड टाइम डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ वेवफॉर्म। वोल्टेज और टाइम जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी वेवफॉर्म की शेप क्या होगी। ऑक्सीलोस्कोप ऑब्जर्व द चेंज इन द वोल्टेज ऑफ इनपुट सिग्नल। ऑक्सीलोस्कोप ऑब्जर्व करता है कि जो भी इनपुट सिग्नल का वोल्टेज में चेंज आ रहा है ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, एंड कंटिन्यूअसली ट्रेस इट बिसाइड अ स्केल सो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ वॉच, so that properties of waves such as amplitude, frequency, time, distortion and time period can be analyzed by CRO। सीआरओ के जरिए हम ये कर सकते हैं। सीआरओ कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। कैथोड रे ट्यूब है इसमें,
इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड किया जाता है। सो कैथोड ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, कैथोड ऑफ इलेक्ट्रॉन गन से जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, बाहर निकलता है। एंड पॉजिटिव एनोड एक्सलेट द इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव एनोड उस इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाता है, आगे बढ़ाता है। इट आल्सो हैज एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन कैथोड एंड एनोड कॉल्ड ग्रिड कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोटेंशियल एंड यूज एज अ ब्राइटनेस कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ, और जो ग्रिड उसके साथ एक कनेक्ट किए जाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, ताकि वो ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कर सकें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए। द इलेक्ट्रॉन आर फोकस इनटू अ फाइन बीम एज दे पास थ्रू द एनोड, और एक इलेक्ट्रॉन की जो बीम होगी वो पास होगी एनोड से। द डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज कंट्रोल्ड बाय टू पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल किया जा रहा है दो पैरेलल प्लेट के पेयर से। वाई प्लेट आर पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट, वाई प्लेट जो है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेट है। अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन दीज प्लेट डिफ्लेक्ट द बीम इन वर्टिकल प्लेन। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा इन प्लेट्स के ऊपर तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा वर्टिकल प्लेन में, जबकि एक्स प्लेट जो है वो वर्टिकल प्लेट है और पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। द फ्लोरेसेंस स्क्रीन की बात करें, द फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑफ सीआरओ इज कोटेड विद द फ्लोरेसेंट सॉल्ट। फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑफ सीआरओ जो है एक्चुअली वो फ्लोरेसेंट सॉल्ट से कोटेड होती है, जिसको हम जिंक सल्फाइड भी कहते हैं, विच गिव्स लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बम्बार्टमेंट बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का जरिया बनता है। फ्रंट पैनल की बात करें, द फ्रंट पैनल ऑफ द सीआरओ इज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंट्रोल: एक्स शिफ्ट ए, इट इज यूज्ड टू एडजस्ट द ट्रेस ऑफ वेवफॉर्म हॉरिजॉन्टल। वाई शिफ्ट ए, इट इज यूज्ड टू एडजस्ट द ट्रेस ऑफ वेवफॉर्म वर्टिकली। वाई गेन है, इट एम्पलीफाई वर्टिकली डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय वेरिंग द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट। और टाइम बेस है, इट एडजस्ट हाउ क्विकली द इलेक्ट्रॉन बीम स्पीड स्वेप हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन बाय वेरिंग द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एक्स प्लेट, कि कितना वो जो है वो स्वेप कर रहा है, और आप उसको एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कितनी तेजी से स्वीप कर रहा है हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन बाय वेरिंग द, जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा। यूजेस ऑफ सीआरओ की मैं बात करूं तो सीआरओ इज यूज्ड इन मैनी फील्ड ऑफ साइंस, डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म, मेजरिंग वोल्टेज, रेन फाइंडिंग एज इन रेडार एंड एको साउंडिंग, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी बेड। सो सीआरओ इज ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले हार्ट बीट। सेक्शन ए बेस कर रहा है बेटा एमसीक्यू पर। So it is an electronic instrument used to obtain the waveform of input signal. We have four option right now, as you can see on your screen: electron gun, transistor, discharge tube, cathode ray oscilloscope. So the right answer is cathode ray oscilloscope, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने सही सोचा होगा। इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन सीआरओ, तो इलेक्ट्रॉन गन है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, फ्रंट पैनल है या स्क्रीन है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन गन है। और इन सीआरओ अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन वाई प्लेट डिफ्लेक्ट द बीम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, बोथ प्लेन है, या नन ऑफ दीज है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्टिकल प्लेन। इन सीआरओ अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन एक्स प्लेट डिफ्लेक्ट द बीम इन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स का सही आंसर मार्क कर पाए। सेक्शन भी बेस कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, जिसको मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसी लेक्चर में। राइट सम एडवांटेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Define the role of vacuum tube in electronics. So vacuum tube can amplify and rectify small electric signal. Electrical devices, electronic devices के differentiate, electronics की definition और उसकी categories. सेक्शन सी बेस कर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर, जिसको मैंने अभी काफी डिटेल में डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन गन को इसी लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर एस एम नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।